कल्पना कीजिए, हिमालय के भालू जो कभी बर्फ की ठंडक में अपनी जिंदगी बिताते थे, अब गर्मी के असर से शिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जैसे भूस्खलन, बाढ़ और सूखा। यहां तक कि इंसान की बस्तियां भी इन परिवर्तनों से बच नहीं पा रही हैं। ये जो विशाल बर्फ के ढेर थे, वह अब बर्फ के पानी में तब्दील हो गए हैं। हम जब आकाश की ओर देखते हैं, हमारे मन में अक्सर पहाड़ों की एक छवि बनती है। यह छवि कुछ सख्त, अडिग और अनमोल होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज ये पहाड़, जिनकी बर्फीली चोटियां हमेशा अपनी शांति का प्रतीक होती थीं, अब खतरे में हैं। ग्लेशियर, जो कभी इन पहाड़ों की धरोहर थे, आज अपनी शीतलता और ठंडक खोते जा रहे हैं। ये ग्लेशियर केवल बर्फ के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के जीवनदायिनी स्रोत हैं। ये पिघलते हैं तो केवल बर्फ नहीं पिघलती, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन टूटता है। क्या आपने कभी सोचा है, जब एक ग्लेशियर पिघलता है तो वह केवल बर्फ नहीं बहाता, बल्कि यह हजारों जीवनों की संभावनाओं को साथ लेकर बहता है। पहाड़ों की बर्फ सदियों से अपने भीतर एक गहरी कहानियां समेटे हुए हैं। जब पहली बार मनुष्य ने इन पहाड़ों को देखे थे, तो उन्होंने इन्हें अडिग और अटल पाया था। ग्लेशियर, जो कभी सदियों तक स्थिर रहे थे, आज उनकी गति में परिवर्तन हो रहा है। यह परिवर्तन जितना धीमा दिखता है, वास्तव में उतना ही तेज और विनाशकारी है। जलवायु परिवर्तन ने इन ग्लेशियरों को तेजी से पिघलाया है। एक अध्ययन के अनुसार ग्लेशियरों के पिघलने की गति पिछले 30 वर्षों में 3 गुना बढ़ी है। कभी जो विशाल बर्फ के ढेर थे, वह अब बर्फ के पानी में तब्दील हो गए हैं, जो पहाड़ों की नदियों को उफान पर ला रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ नदियां नहीं हैं जो बह रही हैं, बल्कि इनके साथ सदी भर की संस्कृतियां और जीव जंतुओं के घर भी बह रहे हैं। जब ये ग्लेशियर पिघलते हैं, क्या हम समझ पाते हैं कि ये पिघलता पानी सिर्फ जल नहीं, बल्कि जीवन के कई स्रोतों को बहा रहा है। 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के हिमालय, आल्प्स और एंडीज जैसे प्रमुख पर्वतीय क्षेत्रों के ग्लेशियरों ने अब तक करीब 60% बर्फ खो दी है। यह सिर्फ बर्फ का ही नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का संकट है। जैसे ही ग्लेशियर पिघलते हैं, नदी के स्रोतों में अस्थिरता आ जाती है, और इससे न केवल जल आपूर्ति में कमी आती है, बल्कि कृषि, वन्य जीवों और मानव जीवन पर भी गहरा असर पड़ता है। ग्लेशियरों के पिघलने के कारण पहाड़ी नदियों का जल स्तर असमान हो गया है, जिससे यह नदियां कभी अत्यधिक जल संचय करती हैं, तो कभी अकाल की स्थिति उत्पन्न करती हैं। यह आपदाओं की स्थिति बनाती है, जैसे भूस्खलन, बाढ़ और सूखा। क्या कभी आपने महसूस किया है, जब एक ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलता है, तो क्या उस पिघलते पानी के साथ पूरा पारिस्थितिकी तंत्र टूटता है?
कल्पना कीजिए, हिमालय के भालू जो कभी बर्फ की ठंडक में अपनी जिंदगी बिताते थे, अब गर्मी के असर से शिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं स्नो लेपर्ड को अपना शिकार ढूंढने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि उसके शिकार करने का समय अब बदल चुका है। यह वह संघर्ष है जो एक पूरी प्रजाति को अस्तित्व की लड़ाई में झोंकता है। जब एक ग्लेशियर पिघलता है तो वह केवल बर्फ का पहाड़ नहीं पिघलाता, वह उन जीवों का घर भी पिघलाता है जिन्होंने सदियों से इन पहाड़ियों को अपना घर बना लिया था। यहां तक कि इंसान की बस्तियां भी इन परिवर्तनों से बच नहीं पा रही हैं। बर्फ का पिघलना एक ऐसे समय का संकेत है जहां हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। आज पहाड़ों के ग्लेशियर अब खतरे में हैं। संरक्षण प्रयासों के बावजूद यह विनाश तेजी से हो रहा है, लेकिन कई संगठन जैसे WWF, IUCN और ग्रीनपीस ग्लेशियरों की रक्षा के लिए नए कदम उठा रहे हैं। इनके द्वारा किए गए प्रयासों में इकोसिस्टम का पुनर्निर्माण और सस्टेनेबल वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट शामिल है। ये संगठन और स्थानीय समुदाय मिलकर जंगलों, झीलों और नदियों के इकोसिस्टम को बचाने के लिए नए रास्ते तलाश रहे हैं। समुद्रों, नदियों और पहाड़ों के बीच संतुलन बनाना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए UNFCCC संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठा रहा है। साथ ही कई गैर लाभकारी संगठन और सरकारें ग्लेशियरों के पिघलने को मध्यम और दीर्घकालिक समाधान में बदलने के लिए काम कर रही हैं। अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दशक में हमें ग्लेशियरों के पुनर्निर्माण के बजाय सिर्फ उनकी गुम हो चुकी धरोहर मिल पाएगी। हमारी दुनिया को जलवायु परिवर्तन को लेकर गंभीर कदम उठाने होंगे। यदि हमें अपने इकोसिस्टम को बचाना है तो हमें एक स्थिर और ठंडी दुनिया की ओर कदम बढ़ाना होगा। लेकिन क्या हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं? ग्लेशियरों के पिघलने का मतलब सिर्फ बर्फ का पिघलना नहीं है, यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का विलाप है। जब बर्फ पिघलती है तो सिर्फ ग्लेशियर नहीं बहते, बल्कि उन जीवों के अस्तित्व की उम्मीद भी बहती है जो इन पहाड़ों की शांत बर्फ में पले बढ़े थे। क्या हम उनकी मदद के लिए उठ खड़े होंगे या फिर हम उनके अस्तित्व को समाप्त होते देखते रहेंगे? क्या हम आज इस धरती को बचाने के लिए वो बदलाव ला सकते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी हो? कमेंट में बताइए।